तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये पहला लेक्चर, पहला वीडियो यूट्यूब पे मेरा। देखते हैं कैसा होता है, क्या कैसा लगता है आपको। बताइएगा कमेंट्स में, अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी हो, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर। देखो, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, छोटा चैप्टर है। 6-7 स्लाइड में मैंने कंप्लीट किया इसको। वो स्लाइड्स आप पढ़ लो, आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, है ना। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे रखा है, आप देख लो तो समझ में आ जाएगा। ऐसे स्लाइड के साथ पढ़ लेते हैं, उसको देखते हैं। इजी चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ऐसे तो कोई भी चैप्टर छोड़ोगे तो नीट में मुश्किल ही हो जाता है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है ना, सारा करना है। और ये तो बहुत इजी है, चलो देखते हैं। ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में एक इन्फो दिया है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, है ना। कौन है? तो अर्नस्ट मेयर, ये नाम याद रखना है साइंटिस्ट का। अर्नस्ट मेयर, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड, इस चैप्टर में 1.7 से 1.8 मिलियन दे रखा है। तो फिर इकोलॉजी में आगे 7 मिलियन वो सब भी मिल जाएंगे अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से। इस चैप्टर में ये दिया है, आपको ये याद करना है ना। इसमें भी सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा वो सब तो देखेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आते हैं। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, इसमें तो क्या ही समझाऊं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है। स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्लांट्स को, एनिमल्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट करना होता है। उसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका नाम नोमेनक्लेचर है। ये वर्ड भी आपने सुना है पहले केमिस्ट्री में। नोमेनक्लेचर से नेमिंग होता है, और इसके जो गवर्निंग बॉडीज है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये मैंने हाईलाइट किया इसीलिए एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे मैंने लिख दिया है। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म ये है ना, याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी पता ही होगा आपको। दोनों नाम को मिला के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। और इसको जो साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम कैरोलस लीनियस है। ये पूछता रहता है, कैरोलस लीनियस बहुत जगह आएगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हर जगह इनका कंट्रीब्यूशन है, ये तो आएगा ही। तो इसका इन्होंने क्या क्या किया है एक जगह मैं लिख के 3 चैप्टर होने के बाद दे दूंगा आपको, है ना। टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल, एक जो एनसीईआरटी में दिया है बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, बार बार देखने को मिलता है, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो रूल्स है देख लो, रूल्स आर सॉरी नेम्स आर इन लैटिन। मतलब लैटिन इनका ओरिजिन होना चाहिए नेम का, क्योंकि लैटिन आपको पता ही होगा डेड लैंग्वेज है, और उसमें कुछ चेंजेस अब होते नहीं है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए परफेक्ट है। और रिटन इन इटैलिक्स, मतलब जो टेढ़ा करके लिखते हैं जैसे इटैलिक्स बोलते हैं उसको ना, तो इटैलिक्स में लिखते हैं उसको। और अगर हैंड रिटन हो तो सेपरेटली अंडरलाइंड है। मतलब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये दो है, मान लो ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे एक जगह एक लाइन डाल रहे हो, ऐसे नहीं होगा। सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, है ना। तो इसको हटाते हैं। और प्रिंट करने से तो इटैलिक्स में आप बुक्स में देखते हो प्रिंटेड इटैलिक्स में ही है। तो ये हो गया सेकंड रूल। और एक रूल दिया है, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। तो हाँ, इसको याद रखना है। ये जो इंडिका का आई है ये स्मॉल होगा, मैंजीफेरा का एम है ये कैपिटल होगा, है ना। स्टार्टिंग वर्ड्स, जीनस का कैपिटल, स्पीसीज का स्मॉल, इसको भी बहुत लोग कैपिटल कर देते हैं जो कि गलत होता है, मत करना, है ना, याद रखना है इसको। चलो, ये 3 रूल है। और एक रूल मैंने इसमें बता ही दिया आपको, इसको जब एक्सप्लेन कर रहा था मैंजीफेरा इंडिका को, तो चौथा रूल बता चुका हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोर प्रिसाइजली ये जो लिखा हुआ है ये वही मैंगो का ही नाम है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे लिनियस का नाम है क्योंकि उन्होंने उसका नेमिंग किया था। लिन का एल कैपिटल होगा, इतना याद रखना, एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है। It's nearly impossible to study all the living organisms, so it is necessary to devise some means to make this possible. ये एनसीईआरटी का लाइन है, इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं, यहाँ लिखा है। और हैज डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जो डिफरेंट कैटेगरीज में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उस कैटेगरीज का नाम टैक्सा होता है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बहुत सिंपल है ना। प्रोसेस इज बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी की प्रोसेस है, ये पूछता है एग्जाम में।
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसको याद रख लेना। और इसमें देखो, ये जो तीन है इसको बाद में इसमें टैक्सोनॉमी में इसमें बाद में सिस्टमैटिक्स में ऐड किया था, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स, नहीं ये नहीं, सॉरी, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, है ना। तो सिंपली इसको यहाँ से याद कर सकते हो, पहला वाला तो पहले से था, तीन को बाद में ऐड किया गया था, है ना। सिस्टमैटिक्स है क्या? ये ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स में डील करता है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ये यहाँ पे दे रखा है देखो, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, है ना। और सिस्टमैटिक्स डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सिंपल है, यहाँ से खैर क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कोई चांसेस है नहीं, है ना। आगे देखते हैं। कैरोलस लिनियस का जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सिस्टमा नेचुरे, बहुत जगह आता है ये बार बार। और फिर स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature, classification, बता दिया पहले, है ना। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बता दिया पहले, है ना। यहाँ से देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी, है ना। और ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने जो लिखा है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है एनसीईआरटी में, फ्लो चार्ट की तरह इसको याद कर लो, बेटर होगा। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी डिनोट्स रैंक, रैंक रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। इसको इसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लो, मैं नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन करना हो तो देख लेना, है ना। और ये देखो, ये जो 7 टाइप के टैक्सोनॉमी डिविजन्स है, हायरार्की इसी को बोलते हैं, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे है, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे हमने देखा था पहले, ये रहा, है ना। तो किंगडम सबसे ऊपर है, स्पीसीज सबसे नीचे है। इसका निमोनिक यही है, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। अरे क्या हो गया यार, हाँ, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर उठा लो, इसमें आपको मिल जाएगा। देखो, किंग, कोहली के के से किंगडम, प्लेस के पी से फाइलम, और ऐसे ही। और जितना ऊपर देखोगे आप हायरार्की में, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगा, और जितने नीचे आओगे उतने कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। ये तो समझने वाला बात है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। जितना ऊपर जाओगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगा, जितना नीचे आओगे उतने कम ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेगा, लेस डाइवर्सिटी, है ना। अभी ये एनसीईआरटी का डेटा है, जो एनसीईआरटी में 7 पैरा दिया है, स्पीसीज, जीनस, सबको अलग से लिखा है, उसमें से ये उठा के मैंने यहाँ पे एक फोटो के फॉर्म में ऐड कर दिया है, ये मेरे नोट्स में से था, मैंने डायरेक्ट उसका ही एक क्लिप काट के लगा दिया है। इस फोटो में जितना भी है आप अपने कॉपी में एज इट इज लिखो, और इसको ऐसे ही याद करना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, सारे एग्जाम्पल्स है और कुछ नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स है ना। उन सातों पैरा में से इसको कंप्रेस किया गया है, वो 7 पैरा आपको पढ़ने दूंगा क्योंकि उसमें से आएगा कुछ तो एग्जाम्पल ही आएगा, और यहाँ पे मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। ये ऑर्गेनिजम्स विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये पूछता रहता है ना, ये तो पता ही होगा, ये पूछता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये पता ही होगा इसके जो ट्रिक्स होते हैं, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, हमारा पीएम चोर नहीं है, ऐसा कुछ कुछ। फिर मस्क्यूटो डिप्ड इन आर्ट, ऐसे सब बना के पढ़ते हैं ना। तो इसका मैं ट्रिक्स का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये दोनों टेबल को आपको बस याद करने हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। इसमें अनार, सैपिंडेल्स, कुछ एनजीओ ऐसे करके कुछ ट्रिक्स था, वो सब मैं देख लूंगा, मेरा ट्रिक नहीं है, बना बनाया ट्रिक्स है, उसको मैं देख के एक वीडियो बना के डाल दूंगा, और क्रेडिट्स भी दे दूंगा जिसको जिसके होंगे वो, है ना। और देखो यानी खत्म, 6 स्लाइड हुए शायद, 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइड में चैप्टर खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको मेरी बातों का भरोसा हो जाएगा, है ना। चलो, रखते हैं, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज का। आगे हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर लूंगा मैं, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मेट में खत्म करेंगे। एनसीईआरटी का हर एक इन्फो होगा, है ना, कुछ आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय, थैंक यू, बंद करते हैं।